जय माता रानी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ शरद पूर्णिमा के बारे में। शरद पूर्णिमा जो कि सनातन धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है, या यूँ कहें कि शरद पूर्णिमा एक पर्व है, एक पावन पर्व जिसे हर कोई मनाता है। और शरद पूर्णिमा मनाई जाती है आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को। इस दिन धन की देवी माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। वैसे तो प्रत्येक मास में पूर्णिमा आती है, लेकिन आश्विन मास की पूर्णिमा बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। सनातन धर्म में शरद पूर्णिमा की जो रात्रि होती है वो बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि इस दिन मतलब इस रात्रि में चंद्रमा पूरी तरह से चमकता है, यानी कि 16 कलाओं से परिपूर्ण चंद्रमा इस दिन हमें प्राप्त होता है। और इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि आश्विन मास की पूर्णिमा पर अगर हम व्रत धारण करते हैं या फिर चंद्रमा की पूजा करते हैं तो सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, अपार धन संपदा की प्राप्ति होती है, अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है, ग्रह बाधाओं से मुक्ति मिल जाती है और किसी भी प्रकार की परेशानी हो, परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है। कोई भी कामना हो, इस दिन चंद्रमा की पूजा करने मात्र से वो कामना पूर्ण हो जाती है। इसके अलावा आध्यात्मिक विकास के लिए भी शरद पूर्णिमा एक बहुत ही अच्छा अवसर माना जाता है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि शरद पूर्णिमा साल 2024 में कब है, पूर्णिमा की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, अगर आप पूर्णिमा तिथि का व्रत धारण करते हैं तो पूर्णिमा का व्रत आपको कब करना है, और रात्रि में यानी कि शरद पूर्णिमा की रात्रि में खीर रखी जाती है चंद्रमा के सामने, तो खीर किस रात्रि में हम रखेंगे, मतलब खीर रखने वाली रात्रि कौन सी होगी। शरद पूर्णिमा के दिन आपको किन बातों का ध्यान रखना है, किस प्रकार से पूर्णिमा की पूजा करनी है, चंद्रमा के सामने खीर किस प्रकार से रखें, और शरद पूर्णिमा का महत्व क्या है, इस दिन का शुभ मुहूर्त क्या है, सारी जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो बहुत महत्वपूर्ण है आज की वीडियो, पूरा ज़रूर देख लीजिए। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये एकमात्र जरिया हैं जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती हैं और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए। दोस्तों, बात करेंगे पूर्णिमा के शुभ मुहूर्त के बारे में, लेकिन इससे पहले बता दूं आपको, करवा चौथ की पूजा विधि और दीपावली की वीडियो चैनल पर अपलोड हो चुकी है। अगर आपने अब तक उसे नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिए। और अब जानते हैं कि पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। देखिए, आश्विन मास की पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ होगा 16 अक्टूबर की रात्रि में 8:40 पर, और आश्विन मास की पूर्णिमा तिथि समाप्त हो रही है 17 अक्टूबर को शाम को 4:55 पर। तो पूर्णिमा तिथि का व्रत हमें कब धारण करना है। देखिए, पूर्णिमा तिथि और विशेषकर जब बात करें शरद पूर्णिमा की तो महत्व होता है रात्रि का। रात्रि में ही हम चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं, चंद्रमा की पूजा करते हैं और खीर भी रखी जाती है रात्रि में ही। तो ऐसे में 16 अक्टूबर 2024 को यानी कि बुधवार के दिन शरद पूर्णिमा मनाई जाएगी। इसी दिन आपको व्रत धारण करना है और इसी दिन चंद्रमा की पूजा करेंगे, और रात्रि में खीर भी हम 16 अक्टूबर की रात्रि में ही रखेंगे। पूर्णिमा की रात्रि में माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना की जाती है, मंत्रों का जप किया जाता है। बहुत से लोग हैं जो रात्रि में, निशीतकालीन पूर्णिमा की रात्रि में माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा आराधना करते हैं। तो वो पूर्णिमा की रात्रि हमें प्राप्त हो रही है 16 अक्टूबर 2024 को। लेकिन अगर आप पूर्णिमा का स्नान दान करें तो स्नान दान की पूर्णिमा होगी 17 अक्टूबर 2024 को, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में अगर हम स्नान करते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में पूर्णिमा का होना आवश्यक है। वो हमें प्राप्त हो रहा है 17 अक्टूबर को। तो स्नान दान की पूर्णिमा 17 अक्टूबर 2024 को मनाई जाएगी। और जो लोग पूर्णिमा का व्रत करते हैं वो 16 अक्टूबर को व्रत धारण करेंगे। खीर अगर जो हम रखते हैं, मतलब हर कोई खीर तो रखता ही है चांदनी में, तो ऐसे में 16 अक्टूबर को खीर रखा जाएगा। ठीक है, आपको ये सारी बातें समझ में आ गई। अब एक प्रश्न है कि हम पहली बार पूर्णिमा का व्रत धारण करना चाहते हैं, क्या इस बार की पूर्णिमा से व्रत कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। शरद पूर्णिमा से अगर आप व्रत प्रारंभ कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात होगी। अब बात करें कि पूर्णिमा के दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल जल्दी उठ जाइए, उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए, स्नान कर लीजिए। जिन भक्तों को पूर्णिमा का व्रत धारण करना है, 16 अक्टूबर को सुबह स्नान इत्यादि करके अपने व्रत का संकल्प लीजिए और पूरे दिन आपको व्रत रहना है। शाम के समय जब चंद्रोदय होता है तो चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं और उसके बाद ही हम व्रत खोलते हैं। तो जिन्हें व्रत धारण करना है अच्छे से समझ लीजिए, 16 अक्टूबर को सुबह से लेकर रात्रि तक आपको व्रत करना है। ठीक है, 17 को जो पूर्णिमा है स्नान दान की पूर्णिमा है। तो शरद पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है
किसी भी प्रकार से तामसिक भोजन आपको नहीं करना है। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा अगर आप खाते हैं रोज में तो आज आपको नहीं खाना है। पूर्णिमा के दिन और विशेषकर शरद पूर्णिमा के दिन काले रंग के वस्त्र नहीं धारण करने चाहिए। इस दिन वैसे तो सफ़ेद चमकीले रंग के वस्त्र पहनने चाहिए, लेकिन अगर संभव न हो तो भी आप काले रंग को अवॉइड कीजिए। इसके अलावा आप जो भी शुभ रंग है उन्हें धारण कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ ठाकुर जी विराजित हैं तो शरद पूर्णिमा के दिन उन्हें सफ़ेद रंग के चमकीले वस्त्र धारण करवाइए और विधि विधान से उनकी पूजा कीजिए और उन्हें माखन, मिश्री और खीर का भोग अर्पित कीजिए। और ठाकुर जी के सामने राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र का विशेष रूप से आज पाठ करना चाहिए। बात करें शरद पूर्णिमा के दिन के शुभ मुहूर्त के बारे में तो देखिए, इस दिन सूर्योदय काल का समय है सुबह 6:20 पर और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम को 5:55 पर। पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने का विधान है, तो ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:50 से 5:35 तक। अच्छा, ब्रह्म मुहूर्त 17 अक्टूबर का है। ये 17 अक्टूबर को इसी शुभ मुहूर्त में आपको स्नान करना है, ठीक है। वैसे 16 अक्टूबर को भी ब्रह्म मुहूर्त का यही समय रहेगा, तो जो भक्त व्रत करते हैं तो 16 अक्टूबर को भी इसी शुभ मुहूर्त में आपको सुबह उठकर स्नान करना है, ठीक है। और जिन भक्तों के कार्तिक मास के स्नान प्रारंभ हो रहे हैं, 17 अक्टूबर से कार्तिक स्नान प्रारंभ होगा, तो 17 अक्टूबर को ब्रह्म मुहूर्त का समय नोट करके रखिए। इसी शुभ मुहूर्त में आपको स्नान करना है और भगवान विष्णु की पूजा आराधना करनी है, ठीक है। कार्तिक स्नान की वीडियो अभी थोड़ी देर में मिल जाएगी, जिसमें आपको कार्तिक स्नान के सभी नियम और पूजा विधि शेयर करूंगी। अब जानते हैं कि 16 अक्टूबर को चंद्रोदय का शुभ मुहूर्त क्या है। देखिए, चंद्रोदय का समय होगा शाम को 5:05 से। लेकिन जो भक्त व्रत धारण करते हैं पूर्णिमा का, आप थोड़ा रुक जाइए। 8:40 के बाद जब पूर्णिमा प्रारंभ होगी तो 8:40 पर आप पूर्णिमा का अर्घ्य दे सकते हैं चंद्रमा को, क्योंकि पूर्णिमा के चंद्रमा की ही पूजा विशेष रूप से की जाती है। तो 16 अक्टूबर की रात्रि में 8:40 के बाद आप विधि विधान से चंद्रमा की भी पूजा कर सकते हैं, ठीक है। और जो खीर रखा जाता है वो भी 8:40 के बाद ही रखा जाएगा। और अब जानते हैं कि शरद पूर्णिमा को खीर किस प्रकार से बनाई जाती है। देखिए, शरद पूर्णिमा को जो खीर बनती है बहुत विशेष होती है। मतलब इस दिन गाय के दूध में ही खीर बनाई जाती है और चावल, चीनी नहीं डालते हैं, सिर्फ दूध और चावल की खीर बनती है। घर की रसोई को अच्छी तरह से शुद्ध करके, साफ करके और खीर बनाई जाती है। और खीर बनाकर एक कांच के या फिर चांदी के पात्र में करके और चंद्रमा की रोशनी में रखिए। हाँ, जिस पात्र में आप खीर रखते हैं उस पात्र को किसी पतले से कपड़े से, जैसे चुन्नी हो या फिर मलमल का कपड़ा हो, तो उसे ढक दीजिए। सफ़ेद रंग का कपड़ा होना चाहिए जिससे हम खीर ढकते हैं, या फिर आप छन्नी का प्रयोग भी कर सकते हैं, उससे भी आप खीर ढक सकते हैं। रात भर खीर चंद्रमा की रोशनी में ही रहता है। इसके बाद ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए, उठकर स्नान कर लीजिए और स्नान करने के बाद आपको खीर उठाना है और तब भगवान की पूजा कीजिए, माता लक्ष्मी की पूजा कीजिए विधि विधान से। और आपके घर के मंदिर में जो भी देवी देवता विराजित हैं सबको खीर का प्रसाद अर्पित कीजिए। इसके बाद प्रसाद स्वरूप में परिवार के सभी सदस्य इस खीर को ग्रहण कर सकते हैं। अब आप चाहें तो सुबह के समय थोड़ी सी मिश्री मिला सकते हैं, ठीक है। मतलब जो धागे वाली मिश्री होती है वही मिलाकर आपको खीर ग्रहण करना है। इस खीर को खाने के बड़े सारे फायदे हैं। कहा जाता है कि इस खीर को जो भी कोई खाता है, माता लक्ष्मी की विशेष कृपा उसे स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। आर्थिक समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है, मानसिक परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है और किसी भी प्रकार की, मतलब कोई भी पीड़ा हो शरीर की, तो वो भी दूर हो जाती है। इसलिए शरद पूर्णिमा की रात्रि में जो खीर होती है ये बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। दोस्तों, शरद पूर्णिमा के दिन और भी बहुत सारे उपाय किए जाते हैं, अनेकों प्रकार से पूजा पाठ किया जाता है, जिसकी जानकारी आपको आने वाली वीडियो में मिलेगी। तो चैनल से जुड़े रहिए ताकि सभी जानकारी आपको सही समय पर प्राप्त हो। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।